दूं कि ये जो खेजड़ी के पेड़ आपको नजर आ रहे हैं जिनको काट दिया गया है, ये इतने बड़े बड़े पेड़ों को काटा गया है। आप देख सकते हैं ये कितने बड़े पेड़ होंगे, लगभग 2-2 फीट की चौड़ाई इन पेड़ों की थी। जब बड़ी खेजड़ी होती है उसके ऊपर बहुत बड़ा लोड होता है, इस वजह से उनको नीचे खड़े रहते डर लगता है, इसलिए वो क्या कि इसकी दिन की ये कटाई करवा देते हैं छंगाई, और फिर रात के अंधेरे में छिप कर आते हैं, काटा, टोली में लोड किया और चल दिया। चित्र बात यह है कि इन्होंने लीज पर नहीं दी, इसके बावजूद इनके खेत में खेजड़ियां काट दी गई है। बुरी तरह से मारा जा रहा है खेजड़ियों को। कल को यहां पर जब गर्मी का टेम्परेचर बढ़ेगा तब यही पेड़ नजर आएंगे, लेकिन ये पेड़ तब तक बचेंगे नहीं। यहां पे नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ सोलर। जो भी आगे आके आवाज उठाता है उसको आवाज को दबा दिया जाता है। इन कटी हुई खेजड़ियों को जिनको मार दिया गया है, क्या इन खेजड़ियों को न्याय मिलेगा? ये देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ था। इसकी छांव के अंदर ये किसान अपने जब चौमासे में खेती करते थे तब छांव में बैठते थे ये, और आज इन खेजड़ियों को काट दिया गया है। किससे कहें ये, किससे पुकार करें? प्रशासन के पास में जाते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन भी दे देते हैं, लेकिन इनका कहना है कि कार्रवाइयाँ होती नहीं है। ऊपर से काटने के बाद में जब खेजड़ी का ऊपर का लोड कम हो जाता है तब नीचे से काटा जाता है। देख सकते हैं इस खेजड़ी को ना तो मारा गया है और ना ही जिंदा छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस खेजड़ी को कट लगाया गया है। ये आपकी आंखों के सामने है, ये खेजड़ी ही है। वो आरा कटर होता है उनके पास, साथ में वो अपना गाड़ी के साथ जनरेटर वगैरह रखते हैं। अच्छा, पहले तो ये काटे जाते हैं, ऊपर वाला लोड कम किया जाता है, उसके बाद ये नीचे आरा कटर लगाया जाता है, और जैसे ही आधा कटने के बाद वो सीधा धक्का देता है और उनकी गाड़ी में लोड हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इन खेजड़ियों को काटा गया जिन्होंने लीज पर नहीं दिया है, लेकिन क्या लीज पर देने के बाद में खेजड़ियां काटी जा सकती है? क्या उनको परमिशन है काटने की? ये सवाल मेरा प्रशासन से है। पेड़ कट रहे हैं, सब मौन है, चुप है। अगर यही चुप्पी लगातार जारी रही तो एक दिन हमारा अंत निश्चित है, हमारी मौत निश्चित है। सांस नहीं ले पाओगे और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि चने की तरह भून जाओगे तुम लोग। अब न्याय प्रशासन को देना है, प्रशासन के कानों पर जूं कब रेंगेगी ये देखना होगा। हमने ये खेत लीज इसी वजह से नहीं दिए कि ये हमारे जो वृक्ष है, राज्य वृक्ष है, इनकी हम सुरक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी भूखे भी मरेंगे तो इसी छांव में बैठे रहेंगे। लेकिन हमें मिला क्या इसके बदले में? वो जो जिसकी आस में हम बैठे थे वो काट दिए गए। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। अभी मैं नोक में हूं, नोक थाने के बाहर हूं। कुछ ग्रामीण यहां पे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि नोक से 3 किलोमीटर दूर पर एक सोलर कंपनी है। जो सोलर कंपनी है वहां पर काम अभी रनिंग में चल रहा है, और मैं आपको बता दूं कि वहां पर खेजड़ियों की कटाई हो रही है, धड़ल्ले से कटाई हो रही है। इतना ही नहीं, वहां पर जिन लोगों ने लीज पर जमीन नहीं दी है उनके खेतों में भी खेजड़ी की कटाई हो गई है। बड़ा ही विचित्र मामला है। जिन्होंने अपनी जमीन ही नहीं दी उनके खेतों में घुसकर और उनके खेतों की खेजड़ियों को काट दिया गया है। हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मुरलीधर हमारा। मुरलीधर, हाँ। आपके खेत की ही घटना है? हाँ, हमारे खेत की घटना। अच्छा, क्या हुआ? हमारे खेत में हम सुबह पहली बार तो कभी गए नहीं, कि अभी बरसात हुई तभी जा रहे देखने के लिए गए कि देखा है खेती करेंगे। तो आके जाकर देखते हैं तो क्या होता है कि खेजड़ी कटे हुई है, कम 10-15 खेजड़ी। आपके खेत की? हमारे खेत, हाँ, 10-15 खेत की खेजड़ी कटी हुई है। अब मेरे को मालूम नहीं किसने बांटी है, ये देखा नहीं रहा था। हम तो खेती बातें हैं। आपको क्या लगता है कि सोलर कंपनी वालों ने काटी? हाँ, ये सोलर कंपनी वालों ने काटी है, क्योंकि उन्होंने पास में खेत लिया हुआ है, पर यानी कि हमारे 102 बीघा जमीन है, यानी कि 2 बीघा है। उन हमारे भाइयों की भी जमीन उन्होंने ली हुई है, साथ में पे दे रखी है। अच्छा, पर हमने नहीं दी थी, पर उनकी दहाड़ में हमारे भी मतलब खेजड़ी काटी हुई है। आपकी भी खेजड़ी 10-12 खेजड़ी काटी? 10, हाँ, खेजड़ी। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। सुरेश जी, क्या घटना है पूरी? ये हमारा खेत यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हमारे खेत के पास प्रेरक ग्रीन टेक नाम की कंपनी चल रही है। ठीक है। हमारे कुछ ताऊ चाचा के खेत दिए हुए लीज में, लेकिन हमारे एक ताऊ और एक मेरा, उनका खेत कंपनी में लीज दिया हुआ नहीं है। फिर भी कंपनी वालों ने वहाँ से
हमारे खेतों में भी जो खेजड़ी लगी हुई थी 8-10 खेजड़ी कटवा दिए और बाकी वालों के कट लगा के छोड़ दी ताकि वो आंधी आए तो गिर जाए। अच्छा, कट लगा के और हाँ, कट लगा के और छोड़ दिए। हाँ। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है कि खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, मरुस्थल का जीवन आधार है। इसी खेजड़ी के बचाव के लिए राजस्थान के सैकड़ों वीरों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान किया था। अभी की बात है, अभी रिफाइनरी उद्घाटन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक ने कहा था कि खेजड़ी राजस्थान मरुस्थल का जीवन आधार है, इसकी कटाई नहीं होनी चाहिए। फिर भी कंपनी वाले अपने निजी लाभ के लिए रात के अंधेरे में खेजड़ियाँ काटे ही जा रहे हैं, कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ हम जितने भी किसान हैं इनमें से हमने किसी ने भी अपनी ज़मीन लीज पर नहीं दी है, फिर भी हमारे खेतों से खेजड़ियाँ काट दी है। प्रशासन उनके ऊपर मौन चुप्पी साधे हुए बैठा है, कुछ कार्रवाई कर नहीं रहा है। जाते हैं तो लिपापोती करके वापस। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि जो खेजड़ी कटी है उनकी जांच हो और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी हमारे देश मोदी जी का संदेश है, उनका भी पालन होना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ऐसा लगता नहीं कि ये कार्रवाई करेंगे। हाँ। हमारे गांव में ऐसा लगता नहीं कि ये कार्रवाई करेंगे। अभी हमने पुलिस में दी है रिपोर्ट, उन्होंने बोला है कि आप ध्यान रखो, अगर हम रखते तो इनको कंप्लेंट क्यों देते। अच्छा, पुलिस में रिपोर्ट दे दी आपने? हाँ, उन्होंने बोला है कि आप ध्यान रखो, तो अब हम ध्यान रखते तो इनको कंप्लेंट क्यों देखते। हम भी कार्रवाई कर सकते हैं ना, लेकिन कानून के हाथ है उनके साथ बंधे हुए, वो बोल रहे हैं कि आप ध्यान रखो, हम नहीं रख सकते। इसलिए हम अभी यहाँ पे आए हैं, एप्लीकेशन दी है, वो बोल रहे हैं आप रात को पहरा करो और हम अंदर बैठे हैं। पर ये बोल रहे हैं अब हम बाहर जाएं तो उनके साथ में कुछ साथ में हो, हमारे को अनहोनी हो सकती है। अगर मारपीट होगी तो उसके जवाबदार कौन है? नमस्कार साथियों, मैं अभी आया हूँ नोक के पास में सोलर कंपनी बन रही है, उसी के पास में कुछ खेत है जहाँ पर लीज पे नहीं दिए गए खेत हैं। मुरली दर्जी हमारे साथ में, मुरली दर्जी का ये खेत है और मैं आपको बता दूं कि ये जो खेजड़ी के पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं जिनको काट दिया गया है, ये इतने बड़े बड़े पेड़ों को काटा गया है। आप देख सकते हैं ये कितने बड़े पेड़ होंगे, लगभग 2-2 फीट की चौड़ाई इन पेड़ों की थी और इनको ये 2 पेड़ थे यहाँ पर। और इसके अलावा भी बता रहे हैं कि इसी खेत में 10 से 12 पेड़ों को काटा गया है। ये यहीं पे काटा गया? हाँ, यहीं पे काटा गया। हमारा खेत है ये आपका खेत है? हाँ, हमारा खेत है और यही खेड़ी है। इस तरह 10-15 खेड़ी कटी हुई है। आपने लीज पे नहीं दी है? हाँ, लीज पे नहीं दी है। हमारे दादाजी ने उसने खेड़ी पाली थी, बड़ी मोटी की नहीं, आज से कम 70 साल पुरानी खेजड़े हैं ये। बड़ी 2-2 फीट का चौड़ाई, 2 फीट का ये बड़ा 2-2 फीट का ये गैरेज हो रहा है, इसका पौधे का ज्यादा हो रहा है। बड़े खेजड़े, मोटे खेजड़े। एक मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो खेजड़ियाँ आपके खेत में इनको ऊपर से काटा गया। हाँ, ऊपर से सांग रहा है, ऊपर से रात को आकर आते हैं कि सांग कर जाते, पर दूसरे दिन ये मशीन कटर लेकर आते हैं। ये छांगने का क्या कारण है सर? इसका कारण ये है कि रात के अंधेरे में जब बड़ी खेजड़ी होती है उसके ऊपर बहुत बड़ा लोड होता है, इस वजह से उनको नीचे खड़े रहते डर लगता है। इसलिए वो क्या कि इसकी दिन की ये कटाई करवा देते हैं छंगाई, और फिर रात के अंधेरे में छिप कर आते हैं, काटा, टोली में लोड किया और चल दिया। अच्छा, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, देखें इसको जूम करके दिखाएं। ये जो खेजड़ियाँ नजर आ रही हैं इनको ऊपर से काटा गया है, ऊपर से पहले काट के, और इनका जो लोड है वो कम किया गया, जैसा कि इन्होंने बताया है खेत मालिकों ने कि लोड कम करके उसके बाद में रात के समय इन खेजड़ियों को कटाई की जाती है। विचित्र बात यह है कि इन्होंने लीज पर नहीं दी, इसके बावजूद इनके खेत में खेजड़ियाँ काट दी गई है। और बात यह है कि अगर लीज पे भी जमीन दे दी गई है तो क्या खेजड़ियाँ काट दी जाएगी? नहीं काटनी चाहिए। क्या हमारे राजस्थान के अंदर खेजड़ियों की ये रह गया है? एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, वहीं पे हमारे राजस्थान के अंदर खेजड़ियों की दनादन कटाई की जा रही है, दनादन इनकी बलि दी जा रही है, इनको मारा जा रहा है, बुरी तरह से मारा जा रहा है खेजड़ियों को। कल को यहाँ पर जब गर्मी का टेम्परेचर बढ़ेगा तब यही पेड़ नजर आएंगे, लेकिन ये पेड़ तब तक बचेंगे नहीं। यहाँ पे नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ सोलर। कौन बचाएगा इन खेजड़ियों को? कौन आगे आके इसके लिए आवाज उठाएगा? जो भी आगे आके आवाज उठाता है उसको आवाज को दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, इस आवाज को दबा दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा दबाया जाता है। क्योंकि ये जो कंपनी वाले बहुत बड़े पैसों वाले होते हैं, ये पहले से ही प्रशासन, जैसे तहसील स्तर का है या पुलिस थाना है, उनको एडवांस में पैसे दे देते हैं, भाई ये हम इस तरह के करती करेंगे और आप उस पर हमारे ऊपर कोई एक्शन मत लेना, किसान यूं ही रोते रहेंगे और हमें हमारा किसी हालत में काम करना है।
किसान की कोई सुनाई नहीं। अब देखना ये होगा कि इन खेत मालिकों को क्या न्याय मिलेगा, इन कटी हुई खेजड़ियों को जिनको मार दिया गया है, क्या इन खेजड़ियों को न्याय मिलेगा। एक और खेजड़ी के पास में आए हैं जिसको भी मार दिया गया है। मैं मार दिया गया शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये एक हत्या है, ये खेजड़ी की हत्या की गई है। आप ही का खेत है सर ये? हाँ मेरा खेत है। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। अच्छा, ओम प्रकाश है मेरा खेत, लीज मा दिया को नहीं। हाँ। मेरे को खेत में एक खाली चौमा से आता है, बरसात है, मैं तो खेत जोड़ना है, मेरे आगे खेजड़ी पूरी सारी काट दी। काट दी। कितनी खेजड़ियाँ काटी आपने खेत में? मेरे खेत में 10-15-20 लगभग हो गई। ये 5 खेड़ी काट दी। 5 खेजड़ियाँ काट दी आपके खेत में? हाँ। और लीज पे भी नहीं दी? हाँ लीज पे नहीं दी थी। अपनी मनमानी मन किया, खेत में घुसे, जैसे भी यहाँ घुसाई, कटर घुसाया, काट दिया और खेजड़ी को हम मार दिया। ये देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ था। इसकी छांव के अंदर ये किसान अपने जब चौमासे में खेती करते थे तब छांव में बैठते थे ये, और आज इन खेजड़ियों को काट दिया गया है। किससे कहें ये, किससे पुकार करें? प्रशासन के पास में जाते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन भी दे देते हैं, लेकिन इनका कहना है कि कार्रवाइयाँ होती नहीं है। अब इन खेजड़ियों को न्याय कब मिलेगा? जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है, पहले इस खेजड़ी को ऊपर से काटा जाता है। ऊपर से काटने के बाद में जब खेजड़ी का ऊपर का लोड कम हो जाता है तब नीचे से काटा जाता है। देख सकते हैं इस खेजड़ी को ना तो मारा गया है और ना ही जिंदा छोड़ा गया है। ये बीच में आधा काट के और इस खेजड़ी को छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस खेजड़ी को कट लगाया गया है। ये आपकी आंखों के सामने है। खेजड़ी को इस तरह से काटा जा रहा है। ये खेजड़ी ही है और इसके ये जड़ों के अंदर ये किस तरह से ये कैसे काटा होगा इस खेजड़ी को सर? इसको आरा कटर होता है उनके पास, साथ में वो अपना गाड़ी के साथ जनरेटर वगैरह रखते हैं। अच्छा, पहले तो ये काटे जाते हैं, ऊपर वाला लोड कम किया जाता है, उसके बाद ये नीचे आरा कटर लगाया जाता है। और जैसे ही आता आधा कटने के बाद वो सीधा धक्का देता है और उनकी गाड़ी में लोड हो जाता है। अच्छा, और गाड़ी में ले जाते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं। पेड़ को गाड़ी में ले जाते हैं। हाँ। अच्छा, रात के अंधेरे में ये सारी कार्रवाई होती है। ये इन्होंने क्या किया, ये हमारे दादाजी का खेत है, तो मेरे पिताजी वो 5 भाई है, तो इधर 2 भाइयों का खेत है, 2 भाइयों का इधर है, ये बीच में मेरा खेत है। तो इधर वाले 2 भाइयों का खेत लीज पर दिया हुआ है और मेरे वाला दिया हुआ नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि उन खेतों के चक्कर में बिना पैमाइश किए मेरे खेत में आकर खेजड़ियाँ काट दी पैमाइश नहीं। जबकि हमने इसको लीज नहीं करवाया है। तो ये एक तरह का बहुत बड़ी उनकी गलती है कि जिन किसानों ने लीज नहीं दी है और उनके भी खेतों में काट दिए। अब जिनकी लीज दी है उनके तो काटे, लेकिन हमने क्या गुनाह किया? हमने ये खेत लीज इसी वजह से नहीं दिए कि ये हमारे जो वृक्ष है, राज्य वृक्ष है, इनकी हम सुरक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी भूखे भी मरेंगे तो इसी छांव में बैठे रहेंगे। इस वजह से हमने इन खेतों को अपना लीज नहीं दिया। लेकिन हमें मिला क्या इसके बदले में? वो जो जिसकी आस में हम बैठे थे वो काट दिए गए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इन खेजड़ियों को काटा गया जिन्होंने लीज पर नहीं दिया है। लेकिन क्या लीज पर देने के बाद में खेजड़ियां काटी जा सकती है? क्या उनको परमिशन है काटने की? ये सवाल मेरा प्रशासन से है कि क्या लीज पर देने के बाद में जो धनाधन खेजड़ियां कट रही है उन पर कोई रोक नहीं लगेगी? पेड़ कट रहे हैं, सब मौन है, चुप है। अगर यही चुप्पी लगातार जारी रही तो एक दिन हमारा अंत निश्चित है, हमारी मौत निश्चित है। सांस नहीं ले पाओगे और गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि चने की तरह भून जाओगे तुम लोग। अब न्याय प्रशासन को देना है। प्रशासन के कानों पर जूं कब रेंगेगी ये देखना होगा। अभी जहां पर हम खड़े हैं बताया जा रहा है कि इसके नीचे एक खेजड़ी को दफना दिया गया है। बहुत बड़ा पेड़ था। क्या सर, क्या क्या है यहाँ पर? हाँ, ये बड़ी खेड़ी थी, बहुत पुरानी खेड़ी थी। जेसीबी से पहले तो इसको काटा मशीन से काट कर जेसीबी से पूरा नीचे जमीन दफना दिया। इस खेजड़ी बताया जा रहा है बहुत बड़ा पेड़ था और इसको जेसीबी के जरिए जमीन के अंदर दफना दिया गया है। और खेजड़ी के जो ऊपर की लकड़ियां हैं ये आप देख सकते हैं और नीचे जो बड़ा पेड़ था उसको नीचे दफना दिया गया है। हद होती है अत्याचार की। इन पेड़ों पर अत्याचार यहाँ पर लगातार हो रहे हैं।